स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है आप बच्चों का एक बहुत अमेजिंग से टॉपिक के साथ में, विच इज योर C4 साइकिल। तो नेचर ने ऐसे क्या चीजें इनकॉर्पोरेट करी है C4 प्लांट में जो उनको डिफरेंट बनाता है C3 प्लांट से, और कैसे ये ज्यादा एफिशिएंट भी हो गई भाई, इसमें क्या ऐसे एडेप्टेशंस होती है। लेट्स अंडरस्टैंड एवरीवन। आप इसको हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं, जस्ट टू ऑनर द साइंटिस्ट जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल साइकिल हमें समझाई है। इस साइकिल को आप C4 साइकिल कहते हैं बिकॉज द फर्स्ट जो प्रोडक्ट यहां पे बनता है, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज योर 4 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए हम इसको C4 साइकिल कहते हैं। C3 प्लांट में आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट विल बी 3 कार्बन कंपाउंड एंड C4 प्लांट में योर फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये जो प्लांट्स है ये फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस को लूज कर पाए। नंबर 1 हो जाती है बच्चे प्रेजेंस ऑफ डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाई मींस 2, मॉर्फिक मींस मॉर्फोलॉजिकली, तो 2 मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट है तुम्हारा ग्रेनल एंड बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट है तुम्हारा ए ग्रेनल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो बंडल शीथ सेल्स में ए ग्रेनल है, मेसोफिल में ग्रेनल प्रेजेंट है। तो पेप्केज ने इंश्योर किया कि जो हाई टेम्परेचर है उससे भी एक्सपोजर ना हो रुबिस्को का, प्लस बाहर से सिर्फ CO2 को ही अंदर एंट्री मिले ताकि ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट ही ना हो। दैट्स व्हाई दे आर कैपेबल टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस। हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है आप बच्चों का एक बहुत अमेजिंग से टॉपिक के साथ में, विच इज योर C4 साइकिल। C4 साइकिल, C4 प्लांट आपके C4 साइकिल को परफॉर्म करते हैं और C4 प्लांट ज्यादा एफिशिएंट भी है C3 प्लांट से। तो नेचर ने ऐसे क्या चीजें इनकॉर्पोरेट करी है C4 प्लांट में जो उनको डिफरेंट बनाता है C3 प्लांट से, और कैसे ये ज्यादा एफिशिएंट भी हो गई भाई, इसमें क्या ऐसे एडेप्टेशंस होती है। लेट्स अंडरस्टैंड एवरीवन। एक क्वेश्चन यहां से आपका जरूर बन जाता है। 2022 का क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन इस सिंपल से टॉपिक से आपसे पूछा गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। C4 साइकिल, फर्स्ट ऑफ ऑल C4 साइकिल को बच्चों आप हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं। आप इसको हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं, जस्ट टू ऑनर द साइंटिस्ट जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल साइकिल हमें समझाई है। इस साइकिल को आप C4 साइकिल कहते हैं बिकॉज द फर्स्ट जो प्रोडक्ट यहां पे बनता है, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज योर 4 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए हम इसको C4 साइकिल कहते हैं। C3 साइकिल को हम C3 कहते हैं बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट was your 3 कार्बन कंपाउंड। इसको हम C4 कहते हैं बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड। स्टेबल वर्ड क्यों ऐड कर दिया मैम? बिकॉज जो C3 प्लांट्स है बच्चे, उसमें पहला प्रोडक्ट आपका बनता है 6 कार्बन कंपाउंड, बट दैट 6 कार्बन कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल। दैट इज व्हाई दैट 6 कार्बन कंपाउंड विल बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। यस, तो इसीलिए मैंने कहा C3 प्लांट में आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट विल बी 3 कार्बन कंपाउंड एंड C4 प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब जो C4 प्लांट्स है मैं कहती हूँ ज्यादा एफिशिएंट है देन योर C3 प्लांट्स। उसके पीछे एक रीजन तो ये है दैट दे आर हैविंग मोर एफिशिएंट एंजाइम आल्सो, व्हिच इज योर पेप्केज। पेप्केज एंजाइम जो है वो आपका एक्सक्लूसिवली एनवायरनमेंट से CO2 को ही पिक करता है। दैट इज वन रीजन। सेकेंड रीजन ये है दे आर एबल टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस। मतलब जो आपका रुबिस्को की दोहरी पर्सनैलिटी होने की वजह से वो समटाइम्स जब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है या टेम्परेचर ज्यादा है, उस केस में वो अपनी ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी को टर्न ऑन कर लेता था एंड उसकी वजह से क्या होता था, आपका फोटोसिंथेसिस की जगह फोटो रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाता था। राइट, सो उस फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस को हमें यहां पे इरेडिकेट करना है। हम चाहते हैं कि जो रुबिस्को है अगर वो फंक्शन करे तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेज के जैसे ही बिहेव करे। तो उसके लिए नेचर ने कुछ एडेप्टेशंस भी C4 प्लांट को दी हुई है। तो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद दोस 2 एडेप्टेशंस जो आपके C4 प्लांट्स में एक्सक्लूसिवली देखने को मिलती है। तो बच्चे मैं आपको समझा रही हूं 2 एडेप्टेशंस इन केस ऑफ C4 प्लांट्स, ताकि
ये जो प्लांट्स है ये फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस को लूज कर पाए। नंबर 1 हो जाती है बच्चे प्रेजेंस ऑफ डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। नंबर 1 इज प्रेजेंस ऑफ डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। नाउ व्हाट इज डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट? डाई मींस टू, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजिकली, तो दो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हैं मैम? वो दो हो जाते हैं बच्चे। फर्स्ट वन इज योर ग्रेनल, देन सेकंड वन इज योर ए ग्रेनल। एक है बच्चे आपका ग्रेनल, दूसरा है आपका ए ग्रेनल। ठीक है, जो ग्रेनल है उसमें बेसिकली आपके ग्रेना विल बी प्रेजेंट लाइक दिस। आपका ग्रेना इज प्रेजेंट लाइक दिस एंड दे आर जॉइंड बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेला। ए ग्रेनल में योर ग्रेना आर एब्सेंट, दैट्स व्हाई ओनली स्ट्रोमा लैमेला इज प्रेजेंट लाइक दिस। ओनली स्ट्रोमा लैमेला इज प्रेजेंट। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से ए ग्रेनल में आप देखो ध्यान से, एंड ग्रेनल को आप देखो ध्यान से, ग्रेनल में मेरे थैलेकॉइड्स प्रेजेंट है। थैलेकॉइड्स प्रेजेंट है मतलब थैलेकॉइड्स में पिगमेंट्स पाए जाएंगे, पिगमेंट्स पाए जाएंगे, पिगमेंट्स पाए जाएंगे मतलब यहां पे आपका लाइट रिएक्शन होगी। लाइट रिएक्शन होगी इसका मतलब ये है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी होगा, मतलब ऑक्सीजन भी आपकी लिबरेट होगी, विच मींस ग्रेनल में आपको ऑक्सीजन लिबरेट होगी। बट ए ग्रेनल में मेरा थैलेकॉइड तो एब्सेंट है जी, मेरा थैलेकॉइड तो एब्सेंट है, विच मीन्स मेरे पिगमेंट्स भी एब्सेंट हो गए, विच मीन्स मेरे पिगमेंट्स भी एब्सेंट हो गए। पिगमेंट्स एब्सेंट है मतलब लाइट रिएक्शन भी आपकी यहाँ पे नहीं हो पाती है। लाइट रिएक्शन नहीं हो पाती है मतलब आपका ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंट होगी। तो ए ग्रेनल में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हम इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं ऑक्सीजन पे? हम इतना स्ट्रेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मेरा रुबिस्को एंजाइम है, जो मेरा रुबिस्को एंजाइम है, मैं चाहती हूं वो एक्सक्लूसिवली कार्बोक्सिलेज के जैसे बिहेव करे। अब उसके लिए हमें चाहिए कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी कम हो एंड टेम्परेचर भी कम हो, बिकॉज ये दो कंडीशन ही उसको ऑक्सीजनेज के जैसे बिहेव कराती है। तो वी वांट टू इंश्योर कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम से कम हो। इसीलिए आप देखिए ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट में आपका ऑक्सीजन नहीं होगा, ग्रेनल में आपका ऑक्सीजन होगा। तो मैम कहां प्रेजेंट होंगे? ये ध्यान देना बच्चों, बड़ा ही ध्यान देना। जो ए ग्रेनल है वो वहां प्रेजेंट होगा जहां पे आपका रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है। अब रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है आपका बंडल शीथ सेल्स में, तो बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट है मेरा ए ग्रेनल। ठीक है बच्चों, एंड ग्रेनल वहां प्रेजेंट होगा जहां पे मेरा पेप्केज एंजाइम है, विच इज माय मीजोफिल सेल्स। तो मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट है तुम्हारा ग्रेनल एंड बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट है तुम्हारा ए ग्रेनल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। So we have two different type of chloroplast, number one। दूसरा एडेप्टेशन क्या है? दूसरा एडेप्टेशन क्या है? हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड एडेप्टेशन ये है बच्चे, which is called as Crane's anatomy। Crane's anatomy। Second is Crane's anatomy। What is Crane's anatomy? Crane's का मतलब होता है बच्चे रीथ या रिंग लाइक मैनर। तो आपके बंडल शीथ सेल्स एंड मीजोफिल सेल्स इस तरीके से रिंग लाइक मैनर में प्रेजेंट होते हैं। ये आपके वेस्कुलर बंडल्स हैं। इसके सराउंडिंग में देखो सर्कुलर वे में मेरे बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट है, इसके सराउंडिंग में सर्कुलर में मेरे मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है। अब ध्यान देना एक बात पे, जो ये मीजोफिल सेल्स है यहां पे पाया जाता है पेप्केज, और जो ये बंडल शीथ सेल्स है इसमें पाया जाता है मेरा रुबिस्को। अब मेरी बात सुनो, एनवायरमेंट से CO2 को पिक किया किसने? पेप्केज ने। और पेप्केज तो एक्सक्लूसिवली कार्बोक्सिलेज के जैसे ही बिहेव करता है, तो देयर आर नो चांस कि यहां पे फोटो रेस्पिरेशन हो पाए, बिकॉज ये तो आपका CO2 को ही पिक करेगा। नंबर वन, CO2 को पिक किया, पिक करने के बाद इट विल ऑल्सो इंश्योर कि यहां नीचे बंडल शीथ सेल्स में एक्सक्लूसिवली CO2 ही जाए, ऑक्सीजन ना जाए, बिकॉज रुबिस्को के पास है ड्यूअल फंक्शनैलिटी।
अगर CO2 की जगह ऑक्सीजन मिल गया उस केस में इट विल टर्न ऑन इट्स ऑक्सीजन एक्टिविटी और वहां पे होगा फोटो रेस्पिरेशन। दैट इज व्हाई वी वांट टू इंश्योर कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CO2 ही जाए। दूसरा हमने क्या किया, जो मैंने अभी आपको समझाया, यहाँ पे हमने ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट को भी रखा है ताकि ऑक्सीजन बन ही ना पाए। ना तो ऊपर से ट्रांसफर हो पा रही है, ना ही ऑक्सीजन नहीं बन रही है। हो गए हमारे मजे, फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो नंबर 1 वी हैड मेड श्योर कि ज्यादा एफिशिएंट एंजाइम प्रेजेंट है पेप्केज जो एक्सक्लूसिवली CO2 को ही पिक कर रहा है। नंबर 2 वी हैव एंश्योर कि जो रुबिस्को है उसके पास हम CO2 ही पास ऑन करें और वो ऊपर से नीचे वाली लेयर पे प्रेजेंट है। तो हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन को भी हमने इरेडिकेट कर दिया एंड O2 ज्यादा हो उसको भी हमने इरेडिकेट कर दिया। इसीलिए C4 प्लांट ज्यादा एफिशिएंट है बिकॉज यहाँ पे फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस नहीं होते हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो एक्चुअल में प्रोसेस कैसे होती है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं बच्चे। आपका ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट है मेसोफिल सेल व्हिच इज दिस वन एंड नीचे वी हैव बंडल शीथ सेल व्हिच इज दिस वन। ठीक है, मेसोफिल सेल्स में मेरा पेप्केज प्रेजेंट है, पेप कार्बोक्सिलेज बाहर से CO2 को पिक करेगा। सबस्ट्रेट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। PEP ने बाहर से CO2 को पिक किया पेप कार्बोक्सिलेज की मदद से। ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, एक CO2 बाहर से आया 1 कार्बन, बन गया मेरा 4 कार्बन कंपाउंड। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड व्हिच इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, व्हिच इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। दैट इज व्हाई दिस इज योर C4 साइकिल। ठीक है, जो ये आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। ये मैलेट या मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो मैलेट है ये नीचे बंडल शीथ सेल्स में जाएगा। नाउ बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट है मेरा रुबिस्को। अब मैंने इंश्योर किया है कि रुबिस्को को एक्सक्लूसिवली CO2 मिले। नाउ जो मैलिक एसिड है वो 4 कार्बन कंपाउंड है। मैलिक एंजाइम विल बी देयर। व्हाट इट विल डू, इस मैलिक एसिड को डिसोसिएट करेगा। डिसोसिएट करने के बाद 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुवेट बना प्लस 1 CO2 will be released. This CO2 which has been released, it will be provided to your Rubisco. ये जाएगा तुम्हारे रुबिस्को के पास में एंड रुबिस्को के पास में जाने के बाद ये करेगा तुम्हारा केल्विन साइकिल जो तुम्हारी C3 साइकिल होती है एंड बना देगा आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बना देगा क्या, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये पाइरुवेट इसका क्या हश्र होगा, देखो प्लांट्स की सेल में आप देखो हर एक चीज वापस से रीजनरेट होती है। हमने फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से शुरुआत किया, ये मेरा सबस्ट्रेट था, एक साइकिल कंप्लीट हुई, उसके बाद आई वांट टू रीजनरेट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अदरवाइज तो मेरी सेल के अंदर PEP कम होना शुरू हो जाएगा, वो कम होगा तो मेरी सारा फंक्शनैलिटी ही गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आई वुड लाइक टू रीजनरेट दिस सबस्ट्रेट जो कि इस प्रोसेस में यूज हुआ है। उसके लिए जो आपका पाइरुवेट है यहाँ पे ये वापस से जाएगा मेसोफिल सेल्स में और ये जो पाइरुवेट जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये अपने आप को चेंज करेगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में व्हिच इज अगेन 3 कार्बन कंपाउंड। दैट्स व्हाई इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक है इसीलिए आप इसको C4 साइकिल भी बुलाते हैं। तो माय डियर किड्स ये आपकी C4 साइकिल है जिसमें ज्यादा एफिशिएंट एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज ने काम किया और एनवायरनमेंट से एक्सक्लूसिवली CO2 को ही रुबिस्को को अवेल कराया है ताकि फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस को हम अवॉइड कर सके। ठीक है, चलिए मैं आपको समराइज कर देती हूं पूरा टॉपिक। हमने ये समझा कि जो C4 प्लांट्स है वो ज्यादा एफिशिएंट प्लांट होते हैं बिकॉज इसमें 2 एडेप्टेशंस है। नंबर 1 वाज डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 इज क्रेन्स एनाटॉमी। डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनल ए ग्रेनल 2 अलग अलग टाइप का था। ग्रेनल मतलब ऑक्सीजन वहां पे रहेगा, ए ग्रेनल विल एंश्योर कि अनएरोबिक कंडीशंस है आपकी। ठीक है, तो जो ए ग्रेनल है उसे मुझे प्लेस करना है वहां पे जहां पे रुबिस्को प्रेजेंट है। तो रुबिस्को कहां प्रेजेंट है, क्रेन्स एनाटॉमी के थ्रू हमने समझा कि बंडल्स के सराउंडिंग में बंडल शीथ सेल्स है, उसके बाहर मेसोफिल सेल्स हैं। तो बाहर में मेसोफिल सेल्स में मैंने रखा है पेप्केज को, इसके अंदर में बंडल शीथ सेल्स जहां मैंने रखा है रुबिस्को को। तो बंडल शीथ सेल्स में ए ग्रेनल है, मेसोफिल में ग्रेनल प्रेजेंट है। तो पेप्केज ने इंश्योर किया कि जो हाई टेम्परेचर है उससे भी एक्सपोजर ना हो रुबिस्को का, प्लस बाहर से सिर्फ CO2 को ही अंदर एंट्री मिले ताकि ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट ही ना हो। दैट्स व्हाई दे आर कैपेबल टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस। ऑलराइट एवरीवन, तो कुछ भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन जो नीट 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करेंगे कहां पे, कमेंट सेक्शन में। उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में देना मत भूलना बच्चों।
और अगर आपको क्लासेस पसंद आती है, इसको जरूर से जरूर आप शेयर करें, अपने स्टेटस पे जरूर लगाएं, बिकॉज यू नेवर नो आप किसकी हेल्प कर रहे हो। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें बच्चे फंसते ही फंसते हैं, इसीलिए हम एक एक टॉपिक ऐसा पिक करके आप सारे बच्चों को अवेल करा रहे हैं ताकि आपका एक्चुअल में कोर बॉटनी स्ट्रॉन्ग हो पाए। ठीक है बच्चों, कोई भी आपका कंफ्यूजन हो, कोई नया टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बता देना कि ये आपकी क्वेरी है, ये टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, एंड लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है। आई विल सी पर्सनली सी इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट एवरीवन, सो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए सारे बच्चे। साइनिंग लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल माय किड्स आउट देयर। बाय एवरीवन।